सीमा के साथ जिसको अपना नाम करना है वो आ जाता है बोलने मिलता नहीं है, आज मिला। और बच्चे लेने की किसी को कोई चिंता नहीं है। हाँ। अगर ये होती तो 7 महीने से होती बात। अब उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये बातें तब नहीं किसी ने सोची जब 4 साल पहले 4-4.5 साल पहले सीमा को वहां तलाक दिया गया। जब सीमा को वहां तलाक दिया गया तब किसी ने नहीं सोचा कि क्या सीमा रहेगी, कैसे सीमा रहेगी, कैसे सीमा के बच्चे रहेंगे। अब भारत में अब वो बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ। सुंदर कांड में भाग लेते हैं, अयोध्या धाम जाने की बात करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भैया दूज मनाते हैं, रक्षाबंधन करते हैं वो बच्चे। इसलिए अब उन्हें परेशानी है। केवल सनातन पद्धति, ये कुछ संगठन इसीलिए अब बहुत तेज हो गए हैं, कुछ पाकिस्तान के ऐसे संगठनों ने, क्योंकि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की लोकप्रियता घटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं, मोदी जी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी की लोकप्रियता घटाने के लिए सीमा क्यों इतनी लोकप्रिय हो रही हैं, सीमा को भारत के लोग क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, सीमा को क्यों इतना लोग सम्मान कर रहे हैं, सीमा का क्यों इतना आदर कर रहे हैं, इसलिए उनके बच्चों का क्यों इतना सम्मान, बच्चे प्यार से पढ़ क्यों रहे हैं, बच्चे अच्छी जिंदगी क्यों जी रहे हैं, इस बात से परेशानी है। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि सीमा लोकप्रिय हो रही है भारत के में रहने वाले लोगों के लिए, तमाम चीजें, यही बात बहुत से लोगों को खटक रही है। ये भी तो देखने को मिल रहा है ना। यही खटक रही है, इसीलिए लोगों को परेशानी है, इसलिए लोग दुखी हैं, इसीलिए लोगों की परेशानी का कारण है। यही कारण, और किसी को ना बच्चों से सिंपैथी है, ना सीमा से सिंपैथी है, केवल सनातन का विरोध करना है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करना है, उनकी लोकप्रियता को घटाना है, चुनाव से पहले एक ऐसा एजेंडा तय करना है जिससे मोदी जी की लोकप्रियता कम हो जाए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की लोकप्रियता कम हो जाए, हाँ। भारत सरकार की लोकप्रियता कम। इसलिए ऐसे देश, पाकिस्तान तो शुरू से यही करता रहा है, बोलने मिलता नहीं है, आज मिला। पाकिस्तान के लोग यही करते रहे हैं। किसी तरह से भारत में असामाजिकता, अस्थिरता है। बिल्कुल। अगर हम मार्केट में कूद गए तो वो तो हो जाएंगे बेचारे फारिग। अगर बात की जाए सर, तो लगातार ये भी बात चलती आई है कि जो सीमा हैदर है वो लगातार मोदी जी का गुणगान इसलिए गाती कि आने वाले वक्त में उनको भी टिकट मिल सकता है। नहीं, टिकट लेने की सीमा की कोई इच्छा नहीं, राजनीति की कोई इच्छा नहीं। सीमा सचिन मीना की जो इच्छाएं हैं, अपने पति के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, सनातन पद्धति के अनुसार सारे 30 त्योहार मनाएं, भारत में शांति से रहें, प्यार से रहें, क्योंकि भारत देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय में विश्वास करते हैं। ग्राउंड जीरो, ग्राउंड धरातल पर भी इन चीजों को अमल करते हैं। तो जिस देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो योगी जी जैसा, फिर वहां किसी को कोई बनने की जरूरत ही नहीं, कोई परेशान होने की चिंता ही नहीं। उसे पता है भारत में बच्चे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, एयर सर्विस में जाएंगे, आकाश पाताल धरती लोक तीनों लोकों में काम करेंगे, इसरो में काम करेंगे, सब जगह करेंगे। वहां क्या होते हैं बच्चे? आतंकवादी बनेंगे, बम, गोला बारूद चलाना, तहस नहस करना, बर्बाद करना, 72 हूरों के सपने दिखाना। तो ये युवाओं को बर्बाद किया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखना सिखाई जाती है। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। हम धर्म की जीत अधर्म का नाश करते हैं। हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम अधर्म में का नाश करना चाहते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखना कहते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। तो ये हमारी क्षमताओं में है, इसलिए हम ऐसी क्षमताओं का कार्य करते हैं। अली मोमिन, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है पाकिस्तान के वकील ने, क्या वाकई आपको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई किसी की नहीं, सब विद्वान अधिवक्ता है, हमें कोई उसकी बात ना, उन्होंने अभी कोई ऐसा लगाया ना बच्चों की बात ना कोई। लेकिन हमें देखना है सीमा को प्यार मिल रहा है,
जितना सीमा का विरोध होगा, जितना पाकिस्तान सीमा और डॉक्टर एपी सिंह को गालियां देगा, जितने पाकिस्तान के कुछ लोग हमारे लिए और सीमा के लिए गलत बोलेंगे, उतना ही पाकिस्तान में इतने अच्छे हैं, पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग हैं। लाहौर में हमारी बहनें हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं जो बहुत अच्छी दुआएं करती हैं हमारे लिए, बहुत विश्वास करती हैं, बहुत अच्छा चाहती हैं, सुखद कामना करती हैं भविष्य की। तो ऐसी हमारी बहनें हैं, पाकिस्तान में भी बहनें हैं और भारत में भी हैं। तो जितना वो विरोध करेंगे, जैसे मोदी गाली प्रूफ होके और बढ़ते चले जा रहे हैं, 400 के पार कर रहे हैं, ऐसे ही जितना विरोध करें उतना ही सनातन को मानने वाले, सनातन पद्धति को मानने वाले, सनातन में विश्वास करने वाले, सनातन में रहने रचने वाले, भारत में देखिए अयोध्या धाम बना, मथुरा काशी का विकास हो रहा है, तो सबको दिख रहा है। हम सबके लिए काम करते हैं। हमने ट्रिपल तलाक क्वैश किया, अपने देश की मुस्लिम इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिए किया, उनके घर बसे रहें, उनके पति बने रहें, उनके 4-4 शादियां। कहाँ लिखा है, किस इस्लाम में लिखा है, किस पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में लिखा है 4-4 शादियां करो? लेकिन हमने उसको कानून में क्वैश किया, खत्म किया, एक सामने लाए। हमारी दृष्टि सामने है। हम सरकार देश को चलाते हैं, देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ होटल बिजनेस, आप देख रहे हैं कितनी कितनी अट्टालिकाएं हैं, यहाँ होटल व्यापार में हम देना चाहते हैं। बिजनेस में आए, उसमें आए, तरक्की हो, विकास हो, चहुमुखी विकास हो, बिल्डिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये सब कुछ होना चाहिए। हमारी ये वरीयता रहती है। बिल्कुल। तो साफ झूठ थोड़ा कम बोलें, अगर न्याय करते तो फिर कितने टाइम से गुलाम हैदर भाई फरियाद कर कर के थक गए हैं, मगर उनको सुनाई तक नहीं दे रहा। इंडिया में तो ये बात बिल्कुल ही आग की तरह फैल गई है। हर मीडिया वाला इसकी इंटरव्यू सीमा हैदर की लेता है, गुलाम हैदर भाई की लेता है। नेट पे आप डायरेक्टली देखें ऑन करके तो डायरेक्ट गुलाम हैदर भाई के सारे बयान आते रहते हैं। तो आप झूठ नहीं बोला करें कि योगी मोदी इंसाफ करते, कोई भी इंसाफ नहीं करते। इंसाफ अगर करते तो सीमा हैदर को कब का डिपोर्ट कर चुके होते या उसको जेल में डाल चुके होते। तो इस बात पे कोई सच्चाई आपकी नहीं है, इस बात पे आप झूठे साबित हो रहे हो हमारी नज़र में। तो आप बराए मेहरबानी सच का साथ दें, झूठ का साथ मत दें। मगर आपकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि आप वकील हो, वकील का तो काम ही यही होता है, जिसका केस लिया हुआ होता है तो उसी के फेवर में बात की जाती है। तो आपसे हमें गिला नहीं है, बस ये है कि आप इन लोगों का जो नाम ले रहे हो ना कि ये बिल्कुल सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो ये बात आप ना करें। और अब हम आपकी ये जो बातें हैं ना आगे सुनाएंगे कि आपने क्या झूठ बोला है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ये पैगाम और जवाब दे रही हूँ आपको, है कि नहीं? आप लोगों को भी तो सुनना चाहिए ना कि मैंने किस सवाल के ऊपर से ये जवाब दिया है।